सीयूईटी पीजी 2024 देके आप कौन से टॉप एमसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो जिनकी फीस भी है एकदम लो। क्या है इन लो फीस एंड गुड आरओआई एमसीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे रहते हैं यहाँ पे एमसीए की फीस और क्या एवरेज सैलरी पैकेज जाता है एमसीए ग्रेजुएट्स का। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 टॉप 5 बजट गवर्नमेंट एमसीए कॉलेजेस के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम इस साल 19 मार्च को कंडक्ट होना है शाम की शिफ्ट में, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में। तो आई होप आप सबने उसके लिए पहले से ही अप्लाई कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं वो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो प्रोवाइड करते हैं एमसीए कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 5वें नंबर में हमारी लिस्ट में आता है जीजीएसआईपीयू यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है जिसे इंडिया की बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाता है। रैंकिंग की बात करें तो NIRF 2023 के अकॉर्डिंग ये इंडिया की 74th बेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है ओवर 40 अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जिसमें से MCA भी एक कोर्स है। इस यूनिवर्सिटी से अराउंड 70 प्लस प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड है, तो यहाँ से MCA करना आपको काफी अफोर्डेबल पड़ता है। फीस की अगर हम बात करें जीजीएसआईपीयू में, तो जीजीएसआईपीयू में आपको फीस देखने को मिलती है बिटवीन 1.5 to 4 लाख रुपीस 2 साल के लिए। ये फीस डिपेंड करती है कि आप जीजीएसआईपीयू के किस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जीजीएसआईपीयू में MCA में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कोई 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपके पास BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री है फिर तो आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप एक नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपकी अंडर ग्रेजुएशन में या फिर क्लास 12th में। इन सब में आपको 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी और ये क्राइटेरिया 45% कर दिया जाता है फॉर रिजर्व कैटेगरी। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो जीजीएसआईपीयू का MCA का एवरेज पैकेज रहता है बिटवीन 10 to 12 लाख रुपीस पर एनम। मूविंग ऑन टू नंबर 4 पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको MCA का कोर्स ऑफर करती है और यही नहीं, NIRF 2023 के अकॉर्डिंग ये इंडिया की 11th बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको MCA एक 3 साल का कोर्स देखने को मिलता है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये MCA का कोर्स आपको ऑफर किया जाता है। तो टोटल आपके होते हैं 6 सेमेस्टर्स, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फीस पड़ती है अराउंड 9600। इसके अलावा सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर की फीस आपको पड़ती है 7100 के अराउंड, और जो बाकी के 2 सेमेस्टर्स हैं 3rd and 5th, वहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है अराउंड 8100। तो टोटल फीस की अगर मैं बात करूँ आपकी 3 साल की MCA की फीस निकल के आती है अराउंड 25,000 रुपीज, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है MCA कोर्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स की ज़रूरत है, 5% का रिलैक्सेशन फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी आपकी अंडर ग्रेजुएशन में या फिर आपकी +2 में अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का MCA ग्रेजुएट्स के लिए जाता है बिटवीन 10 to 12 लाख रुपीस पर एनम, जो कि सेम है जीजीएसआईपीयू के। मूविंग ऑन टू नंबर 3 और तीसरे नंबर में हमारे पास है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में सिचुएटेड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाता है। NIRF 2023 के अकॉर्डिंग ये इंडिया की 5th बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसके 2 कैंपस हैं, मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस। अब टोटल इनटेक यहाँ पे जो मेन कैंपस में है वो है 57 स्टूडेंट्स का और यहाँ पे आपको जो फीस देखने को मिलती है वो मिलती है अराउंड 7600 रुपीज। जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वहाँ पे टोटल इनटेक है 25 स्टूडेंट्स का, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी सीट्स पेड सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो आपको फीस देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अराउंड ₹60,000 पर सेमेस्टर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ मैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कॉलेज का भी काफी सिंपल सा है। यहाँ पे आपको 60% मार्क्स की जरूरत होगी और 5% का रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं जैसे कि BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं
तो यहाँ पे आपको मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपके अंडर ग्रेजुएशन में या फिर +2 में। और इस यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रिज कोर्सेज को लेना होगा। ब्रिज कोर्सेज में आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड और एमसीए का एक बेस तैयार किया जाएगा। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के, तो एवरेज पैकेज निकल के आता है बिटवीन 8 to 10 लाख रुपीज पर एनम। चलते हैं अपनी अगली यूनिवर्सिटी की तरफ, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BBAU भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी NIRF 2023 के अकॉर्डिंग 42nd रैंक है इंडिया में। इस यूनिवर्सिटी से MCA करना काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन यहाँ पे सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहती हैं। टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 50 नॉर्मल सीट्स हैं और 10 ऐसी सीट्स हैं जो कि पेड सीट्स हैं। अब जो 50 सीट्स हैं नॉर्मल MCA के लिए, जहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है 3000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। लेकिन अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है ₹25,000 पर सेमेस्टर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत होगी एडमिशन लेने के लिए MCA में। बस आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए अपने +2 में या फिर अंडर ग्रेजुएशन में। और अगर आप नॉर्मल टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं जैसे कि BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज इस यूनिवर्सिटी का रेंज करता है बिटवीन 7 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम। तो चलते हैं अपनी आखिरी यूनिवर्सिटी की तरफ, जो है इंडिया की सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी MCA कोर्स के लिए, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। NIRF 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है और 2017 में इस यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है बेस्ट यूनिवर्सिटी का। यहाँ से MCA करना आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ने वाला है। अगर फीस की हम बात करें तो फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 216 रुपीज़ पर एनम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% मार्क्स के साथ आपकी एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, जिसमें आप BSc, BCA, BA, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं। अगर आप एक नॉन टेक्निकल स्ट्रीम से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपकी अंडर ग्रेजुएशन में या फिर आपकी +2 में। तो ये है इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी में एवरेज पैकेज जाता है बिटवीन 8 to 10 लाख रुपीज़ पर एनम, जो कि एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। और इस यूनिवर्सिटी की फीस को नज़र में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी का ROI इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तो ये थे वो टॉप 5 बजट MCA कॉलेजेस जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो थ्रू CUET PG 2024। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।